लखनऊ से सभी दोस्तों को उत्तम सिंह का सलाम। और आज आपके सामने एक किस्सा ऐसा लेकर के आया हूँ जो कि इंसानी रिश्तों के बारे में है कि किसी बात को किस तरीके से निभाया जाता है, किसी बात को कैसे समझा जाता है। तो मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में एक जगह है अमोढ़ा। यहाँ पर एक पांडे जी ब्राह्मण रहा करते थे जो कि बड़े कर्मकांडी, बड़े अच्छे ब्राह्मण थे, समाज में बड़ा उनका सम्मान था। और उनकी एक बेटी थी जो कि बहुत ही सुंदर थी और उसकी सुंदरता के चर्चे चारों तरफ थे। और क्या हुआ कि तराई के राजा के पास उसकी सुंदरता की चर्चा पहुंची। राजा ने सोचा कि इस लड़की को तो मेरे महल में होना चाहिए, मेरी रानी होना चाहिए। तो उसने वहां पर जाकर के पांडे जी को कैद कर लिया, लड़की को उठा लिया और अपने महल में ले आया। जब वो उसको वहां पर ले आया और उसने लड़की से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो लड़की ने सोचा कि इस तरह तो मैं इससे बच नहीं पाऊंगी। तो उसने उसके सामने एक निवेदन किया, कहा कि महाराज ऐसा है, शादी करने को मैं आपसे राज़ी हूँ, लेकिन पहले मुझे कुछ तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का मौका दीजिए। मैं सब जगह जा करके तीर्थ यात्रा करके स्नान करके लौटूंगी और फिर उसके बाद आपसे विवाह करूंगी। राजा खुश हुए और उन्होंने उसको परमिशन दे दी। अब वो लड़की तीर्थ स्थानों पर जाने लगी। होते होते जब वो अयोध्यापुरी पहुंची तो अयोध्या में उस समय राय जगत सिंह नाम के एक सूबेदार थे जो कि बड़े बहादुर, बड़े ईमानदार, बड़े ही सच्चरित्र आदमी बताए जाते हैं। उनका वहाँ पर शासन था जो कि दिल्ली सल्तनत की तरफ से वहाँ पे सूबेदार नियुक्त किए गए थे। राय जगत सिंह से जाकर के ये लड़की एक दिन मिली और उसने अपने तमाम विपदा उनको बताई। उसने कहा कि ऐसा सा मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मुझे कौन बचाएगा? मैं गरीब ब्राह्मण की कन्या हूँ, मेरे पिता को राजा ने कैद कर रखा है। राय जगत सिंह ने उस लड़की को अपनी मुँह बोली बहन बना लिया और उसको वचन दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारे पिता को जेल से छुड़वाऊंगा। उसके बाद उन्होंने दिल्ली से फौजें मंगाई और उस तराई के राजा के ऊपर हमला किया। राजा की फौजों को हराया, किले को नेस्त नाबूद किया, राजा का कत्ल किया और उस लड़की को ले करके पांडे जी के पास पहुँचे। जब पांडे जी ने अपनी लड़की को देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। नतमस्तक हो गए राय जगत सिंह के सामने और कहने लगे कि महाराज, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपने मेरी पुत्री की न केवल इज्जत बचाई है बल्कि उसके और मेरे प्राण भी बचाए हैं। और इतना कह करके पांडे जी ने अपने गले में जो जनेऊ डाला हुआ था वो जनेऊ उतार करके राय जगत सिंह के गले में पहना दिया और कहा कि आज से मैं अपना ब्राह्मणत्व आपको देता हूँ। एक गरीब ब्राह्मण के पास इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। राय जगत सिंह भी बहुत ज़्यादा भावुक हो गए। उन्होंने उस बात की लाज रखी। उनसे जो वंश चला वो वंश पांड्या वंश बताया जाता है। और अमोढ़ा में बस्ती में ये पांड्या वंश के लोग जो हैं बताते हैं कि आज तक वो बिल्कुल ब्राह्मणों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, सारे कर्मकांड का पालन करते हैं, शुद्ध शाकाहारी जीवन है उनका और बिल्कुल वो वैसे ही रहते हैं जैसा कि उनके पूर्वज ने ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के बाद उनको सिखाया था। अच्छा, ये तो हो गई पहली बात। उसके बाद ये हुआ कि जब राय साहब दिल्ली वापस लौटने लगे तो उनके साथ जो लाव लश्कर था उनमें तमाम किस्म के लोग थे। कुछ नाई थे, कुछ सिपाही तो जो थे उनके साथ में कुछ दर्जी थे, कुछ खेमे सिलने वाले लोग थे, गरज इतने कुछ खाना पकाने वाले लोग थे। तो उनमें से कुछ लोगों ने उनसे अर्ज़ किया कि महाराज, हमको आप लखनऊ में बस जाने दीजिए, आप तो ब्राह्मण हो गए हैं, अब अपना कायस्थ होने का पद हमको दे दीजिए। तो कहते हैं कि राय जगत सिंह ने उनको अपना कायस्थ होने का पद दे दिया और लखनऊ में उनको रुकने की इजाज़त दे दी। इनमें जो लोग खेमे सिलते थे, तंबू कनास सिलते थे फौज के लिए, वो लखनऊ के जिस मोहल्ले में जाकर के बस गए वही मोहल्ला आज लखनऊ का खेमा दोजन मोहल्ला कहलाता है। और वहाँ पर रहने में वाले बहुत समय तक ये खेमे सिलने का काम करते रहे। तो ये छोटा सा किस्सा है इंसानी रिश्तों का, जिसमें हमने देखा कि पांडे जी ने किस तरह अपना ब्राह्मणत्व राय जगत सिंह को दिया। राय जगत सिंह ने अपनी मुँहबोली बहन की इज्जत बचाई और अपने साथ के लोगों के निवेदन पर उन्होंने अपना कायस्थ होने का पद उनको दिया। और किस तरीके से लखनऊ का खेमा दोजन मोहल्ला जो है वो अस्तित्व में आया। तो अगला किस्सा लेकर के जब तक हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपने दोस्त उत्तम सिंह को एक बार फिर से इजाज़त दें। आप सबको तब तक मेरा सलाम कबूल।